वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। पिछले कुछ दिनों से किशोरी के दर्शन नहीं थे, ऑफिस नहीं आ रहा था। मन में बड़ी चिंता हुई। हाँ, आजकल जिस तरह से बीमारियां फैल रही हैं, कहीं वो भी तो इसका शिकार नहीं हो गया। शनिवार के दिन आज जल्दी छुट्टी को देखते हुए मैंने तय किया कि किशोरी के घर होता हुआ जाऊंगा, मगर ऑफिस से निकलने ही वाला था कि अचानक साहब ने बुला लिया। एक फाइल पकड़ा दी। काम निपटाते निपटाते 5 बज गए। फिर भी सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी चला जाए। मगर कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो सारे परिवार के साथ आती है। ऑफिस से निकलते ही देखा आसमान काले बादलों से भरा था। अब पिछले कुछ दिनों से निम्नचाप का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। फिर भी बस में चढ़ बैठा। बस अभी चली ही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। किसी तरह से किशोरी के घर के पास जाकर उतरा। आजकल शहरों में जो ड्रेनेज व्यवस्था है उसके चलते हर तरफ पानी ही पानी था। छाता सर पे लगाकर धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। घर के पास पहुंचा ही था कि देखा महाशय पैजामा कुर्ता पहने कहीं जाने की तैयारी में है। मुझे देखते ही बोला, अरे आज इधर कैसे भाई? मैंने कहा, भाई जिस तरह से तुम ईद का चांद हो गए हो, मैंने सोचा जरा देखाऊं, क्या पता तबीयत कैसी है। अरे पूछो मत, आओ पहले अंदर आओ। किशोरी मुझे घर के अंदर लेके गया। हाँ, असली में अचानक खबर आई कि मेरी सासू माँ की तबीयत बड़ी खराब है, तुरंत ही जाना पड़ा। वहां पहुंचकर देखा तो वो तो परलोक ही सिधार गई। अब सारे काम धाम निपटाकर आज ही लौटा था। अब आज पड़ गया शनिवार, कल रविवार, सोचा सोमवार से ही ऑफिस ज्वाइन करूंगा। वैसे अच्छा हुआ तुम आ गए। अब एक काम करो, आज यही रह जाओ, कल सवेरे चले जाना। कल वैसे भी रविवार था। मैंने सोचा मेस जाकर भी क्या करूंगा, आज किशोरी के घर में ठहरने का ही निर्णय कर लिया। फिर उसने कहा, एक काम करो, हाथ पांव धो लो, फ्रेश हो लो, कुछ नाश्ता करो, फिर चलो निकलते हैं। मगर कहाँ और कहाँ, ऐसे बारिश भरे आसमान में काले बादलों के छाए माहौल में तारानाथ के घर के अलावा और कहाँ जा सकते हैं। सुझाव बहुत ही अच्छा था। हम दोनों चल पड़े तारानाथ के घर। रास्ते से पाशिंग शो का एक पैकेट और ढेर सारे भजिया ले लिए थे। वैसे भी बरसात के मौसम में इनका मजा ही कुछ और होता है। दरवाजे पर दस्तक देते ही साथ चारी ने दरवाजा खोला। पिताजी अंदर वाले कमरे में आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। अंदर गए तो देखा खिड़की के पास तारानाथ खड़े थे। हमें देखते ही बोले, आओ आओ, मैं तो सोच ही रहा था तुम लोग जरूर आओगे। जिंदगी के पुराने अनुभव याद कर रहा था। बरसात के ये दिन बहुत सी बातें याद दिला जाते हैं और यही सब तो आज की जिंदगी के मार्गदर्शक होते हैं। मगर तुम आज के लड़के ये सब कहाँ मानोगे। मैंने बात को संभालते हुए कहा, अरे ऐसी बात थोड़ी है, आप जो कुछ कहते हैं हम उसे पूरी तरह से सच मानते हैं, तभी तो कहानी सुनने आपके पास आ जाते हैं। मुझे क्या नहीं मालूम तुम मेरी बातों को कितना मानते कितना नहीं। इसके बाद इशारे से पाशिंग शो का पैकेट हमसे मांगकर उन्होंने एक सिगरेट जलाई और कश मारते हुए आज अपने
पुराने समय की एक बात सुनाता हूं। इंसान का लालच बहुत बुरा होता है। लालच में पड़कर कभी भी जीवन में सफलता पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जीवन में अगर सफल होना है तो मेहनत करो। मेहनत का कोई भी दूसरा पर्याय नहीं है। किसी भी पारलौकिक शक्ति से मिली सफलता बहुत बड़ी कीमत मांगती है। तभी चारी चाय और भजिए ले आई। सुगंध से हम रह नहीं सके। खाना शुरू किया और साथ में शुरू हुई तारानाथ की कहानी। ये बात तब की है जब मैंने मातू पगली के पास से थोड़ी बहुत विद्या सीख ली थी। इधर माँ मधुर सुंदरी देवी का आशीर्वाद भी था। हालांकि घर में रहना मुझे उस समय कभी अच्छा न लगता। बीच बीच में निकल जाता। अब लोगों के भाग्य बाँचने लगा था, कवच तावीज देने लगा था। इस वजह से थोड़ी बहुत प्रसिद्धि भी आई, पैसे भी आने लगे थे। एक दिन अचानक मेरे पिताजी के पुराने मित्र, जिन्हें हम मंडल काका के नाम से जानते थे, वो पधारे। उन्हें आया देखकर पिताजी बेहद खुश हुए। अरे अरे, आओ आओ भाई मंडल, क्या हाल है? इतने सालों बाद अचानक। मंडल काका ने कहा कि वो खासकर मुझसे मिलने आए हैं। पिताजी ने कहा, पहले नहा धोकर खा पी लो, थोड़ा आराम कर लो, इतनी दूर से आए हो। फिर तारा कौन सा भागा जा रहा है? वैसे उस वक्त मैं घर पर नहीं था। शाम को अपना काम धाम निपटाकर जब घर पहुंचा तो मंडल काका के चेहरे पर मुझे अजीब से डर के निशान दिखाई दिए। मैं समझ गया कुछ बड़ा हुआ है। शाम की चाय के साथ मंडल काका ने बताना शुरू किया, बेटा, एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसकर तुम्हारे पास आया हूं। तो तुम ही कुछ कर सकते हो, वरना मेरा परिवार तो बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में है। काका, बात क्या है ये तो बताइए। असल में तुम लोगों से मिले हुए यही कोई 15-1 साल हो गए होंगे। आज से करीब 12 साल पहले की बात है। एक दिन अचानक हमारे घर पर एक साधु जैसा व्यक्ति आया। उस समय मैं घर पर नहीं था, शहर गया हुआ था। अब साधु का आगमन तो गांव में बहुत शुभ माना जाता है। सो मेरे घर वालों ने उनकी काफी सेवा शुश्रूषा की। साधु भी संतुष्ट हुए, मगर जाते हुए उन्होंने मेरे छोटे बेटे हराधन को एक देव मूर्ति और एक तालपत्र की किताब दी। कहा, अगर ढंग से आराधना करेगा तो बहुत लाभ मिलेगा। साधु की दी हुई वस्तु किस्मत वालों को मिलती है। बस यही समझकर हराधन ने उसे ले लिया, मगर साधु के निर्देशानुसार उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। बस कहता रहा कि हमारे घर के हालात बदलने वाले हैं, उसे बहुत जल्दी गड़ा धन मिलने वाला है। एक दिन रात में अचानक घर के आंगन में खोदने की आवाज आने लगी। हम सब घबरा उठे और बाहर निकलकर देखा तो हराधन जमीन खोद रहा था, और खोदते खोदते अचानक जमीन से सोने की मोहरे भरा हुआ एक मटका निकल आया। वो तो नाच उठा, मिल गया, कड़ा धन मिल गया, कड़ा धन मिल गया। मोहरों की कीमत बहुत ज्यादा थी। गांव में भी ये बात फैल गई कि हराधन को गड़ा धन मिला है। हमारी आर्थिक दशा काफी खराब ही थी, मगर इसके बाद ये सुधरने लगी। यही नहीं, 1-2 बार और हराधन ने इसी तरह से कड़ा धन खोज निकाला था। पैसे आए तो परिवार की स्थिति सुधरने लगी। बड़े बेटे के लिए मैंने शहर में एक कपड़े की दुकान खोल दी।
हराधन के लिए भी भविष्य निर्धारण के लिए कुछ सोच रहे थे और जल्दी उसकी शादी देने की बात हो रही थी। घर के पीछे वाले हिस्से को बड़ा किया, उसमें 2-4 कमरे और डाल दिए। गांव वाले अब मुझे एक धनाढ्य व्यक्ति के रूप में जानने लगे। मैंने कई बार हराधन से पूछने की कोशिश की ये सब कहां से आ रहा है, तो उसने बस इतना कहा कि कड़ा धन मिला है, मगर वो कैसे मिला है ये उसने कभी नहीं बताया। एक रात बड़ी बहू बारिश आता देखकर छत पर कपड़े उठाने गई। वहां हराधन किसी तरह की पूजा पाठ का आयोजन कर रहा था। उसे देखती वो चौंक पड़ी। अरे देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? उसके चीखने की आवाज सुनकर हम सभी छत पर गए। देखा एक बहुत ही विभत्स सी दिखने वाली मूर्ति उसने रखी हुई थी। पास ही कटा हुआ मुर्गा, कुछ गुड़हल के फूल, सिंदूर और एक तालपत्री की किताब थी। हम सबको देखकर हराधन बेहद डर गया था। बाद में पूछने से उसने बताया कि साधु ने ये उसे करने के लिए दिया है। मैंने तो बहुत गुस्साया उस पर और तुरंत ही वो किताब और मूर्ति गांव के तालाब में ले जाकर डाल दी। हराधन को चिताया कि आइंदा कभी भी इस तरह का कोई काम ना करे। रात में हम सब सो गए, मगर आश्चर्यजनक रूप से उस रात जैसे भयानक आंधी और तूफान चलने लगे। ऐसा लग रहा था पूरी प्रकृति आज तांडव कर रही है। घर की छत पर किसी के बहुत ही गुस्से से टहलने की आवाज आ रही थी। रात भर डर के मारे हम पड़े रहे। सुबह बहुत जल्दी मेरी नींद टूट गई। बाहर निकलकर देखा तो मेरी 4 गायें मरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उनकी गर्दन तोड़कर शरीर से पूरा खून पी लिया है। ये डराने के लिए काफी था, मगर सबसे आश्चर्यजनक बात तो इसके बाद हुई। मैंने देखा ऊपर वाले कमरे में जहां पर वो मूर्ति और पोथी हराधन रखता था, मूर्ति और पोथी वही रखे हुए थे। आश्चर्यजनक तौर से मैंने खुद अपने हाथों से उन्हें तालाब में डाला था। इस बात ने बेटा मुझे बहुत डरा दिया है। हालांकि हराधन अब वो पूजा पाठ नहीं करता है, मगर जिस तरह की उस रात घटना हुई, अपने परिवार को लेकर मैं बहुत भयभीत हूं। मैं तुमसे मदद चाहता हूं बेटा। तुम्हें क्षमता है, तुम मेरे लिए कुछ एक कर सकते हो। चाचा की पूरी बात सुनकर और जैसे उन्होंने मूर्ति के लक्षण बताए थे, उससे मुझे समझ में आ गया कि वो कोई साधारण मूर्ति नहीं, अपितु वट राक्षस की मूर्ति थी। वट राक्षस तंत्र जगत का एक बहुत ही भयानक साधना पंथ है, जिसमें एक बहुत ही भयानक देव की साधना की जाती है। साधना के लिए खास तरह के मंत्र भोजपत्र पर लिखे जाते हैं, और ये लिखने की शाही भी कोई साधारण शाही नहीं, अपितु इंसानी खून होती है। जिस घर में वट राक्षस की पूजा कर दी जाए, उस घर से देवी देवता प्रस्थान कर जाते हैं। हालांकि वट राक्षस बहुत सी धन संपत्ति दिला सकता है, मगर बदले में वो इंसानी बलि मांगता है, जो आगे समय में हराधन के साथ होने वाली थी। मगर बीच में ही पूजा का बंद हो जाना वट राक्षस को अप्रसन्न करने के लिए बहुत था।
और ऐसी हालात में वो महाप्रलय मचा सकता था। वट राक्षस साधना गृहस्थ के लिए नहीं है, ये तांत्रिकों और अघोरियों की साधना है जो शमशान इत्यादि में की जाती है। साधु ने किस सोच से हराधन को ये सब दिया था, ये मुझे समझ में नहीं आया। और मुझे इतना भी पता था कि ये मेरी क्षमता के लायक नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने स्पष्ट चाचा से कह दिया, चाचा देखिए, ये वट राक्षस की पूजा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। मगर चाचा तो जैसे मेरे हाथ पांव पड़ने लगे। पिताजी ने भी बचपन की दोस्ती का वास्ता देकर मुझे उनके साथ भेज दिया। गांव में उनके घर पहुंचते ही साथ मुझे एक बहुत भयानक सी बदबू आई, जिसने मुझे और डरा दिया। वट राक्षस शक्ति इस घर में बहुत प्रबल शक्तिशाली होकर बैठ गई थी। अब उसे निकाल पाना मेरे बस में बिल्कुल भी नहीं था। घर पहुंचा तो चाची बेहद खुश हुई। अरे आओ आओ बेटा, कितने सालों बाद आए हो। बड़े भैया, हराधन भैया, भाभी सबसे मुलाकात की। रात्रि में भोजन का बहुत अच्छा प्रबंध था। खाना खाने के बाद चाचा बोले, अब तुम विश्राम कर लो, इतनी दूर से आए हो, कल नहीं घर को घूमकर अच्छे से देखना। मैंने परिस्थिति को भांपकर घर के सब लोगों से कहा कि वे सब एक ही कमरे में सोए और मैं और चाचा दूसरे कमरे में एक साथ ही सोए। सबको निर्देश था रात्रि में किसी भी हाल में कमरे से बाहर नहीं आना है। थकान की वजह से मुझे बहुत जल्दी नींद आ गई। आंख खुली रात में तो ऐसा लगा जैसे कोई हुंकार भरता हुआ पूरे घर के चारों ओर टहल रहा है, और वही भयानक बदबू मेरे नाक में थी। वो टहलना और उसके साथ साथ उसकी हुंकार इतनी भयानक थी कि किसी का भी दिल दहल जाता। मैंने तुरंत उठकर चंडी मंत्र और गुरु मंत्र का पाठ किया और पूरे घर को बंधन से बांध दिया। घर पर बंधन लगते ही साथ बाहर की वो हुंकार धीरे धीरे धीमी हो गई। आज की रात के लिए परिस्थितियां ठीक थी, मगर कितने दिनों तक मैं ये सब संभाल सकूंगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन घर को घूम फिर कर देखने में ही समय बीत गया। मूर्ति और भोजपत्र की किताब को भी देखा। बड़ी ही भयानक मूर्ति थी। हराधन कैसे जो अकेले छत पे बैठकर उस मूर्ति की पूजा कर लेता था, ये मेरे लिए भी सोचने की बात थी। उस दिन शाम को घर के आंगन में टहलते हुए अचानक ही मैंने छत पर एक आकृति सी देखी। मुझे समझ में आ गया था कि वट राक्षस अब एक शरीर का रूप ले रहा है, जो उसकी शक्तियों के कई गुना बढ़ जाने का दर्शन था। एक झलक में ही मैंने देखा जैसे छत पर एक गोरिल्ला जैसा कोई जीव खड़ा है, जिसका पूरा शरीर काले बालों से भरा हुआ है। आंखें जैसे आग सी जल रही है। वो एकटक मुझे ही देख रहा था, मगर मुझे पता था मेरे पास जब तक चंडी बीज मंत्र का ये ताबीज है, तब तक इस संसार की महा से महा पैशाचिक शक्ति भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मगर डर था घर वालों को लेकर। उस रात भी घर का बंधन करके किसी तरह से रात बिताई। रात में अचानक
नींद टूटी तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे कौवे घर के चारों ओर आवाज करते हुए फिर रहे हैं। और सुबह आंगन में बहुत सारे कौवों की लाशें भी मिली थी। वट राक्षस को मेरा वहां रहना किसी तरह भी पसंद नहीं आ रहा था, मगर मुझे अब जल्द से जल्द उपाय करना था। उस दिन दोपहर के मैं शमशान की ओर चल दिया। तुम लोगों को तो पता ही है, दिन के 2 प्रहर को तंत्र शक्तियों के लिए, पूजा पाठ के लिए उपयोगी माना जाता है। ये 2 प्रहर काफी खतरनाक भी होते हैं। एक दिन के 12 बजे से 3 बजे तक का समय और दूसरा रात के 12 बजे से 3 बजे तक का समय। इस समय शुभ शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं, इसलिए कहा जाता है कि इन समय पर थोड़ा बचकर रहना चाहिए। रात का इंतजार मैं कर नहीं सकता था, इसलिए दोपहर को ही शमशान पहुंच गया। वहां गुरु मंत्र और बीज मंत्र का जाप करने के पश्चात मैंने मातु पगली का ध्यान करना शुरू किया। माँ मदद करो, माँ सहायता करो माँ, क्योंकि मैं समझ चुका था कि इस राक्षस से लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। काफी देर ध्यान लगाने के पश्चात अचानक एक आवाज कान में गूंजी। इतना क्यों घबरा रहा है? जा, मां रक्त चंडी का हवन कर, सारी बुरी शक्तियां नाश हो जाएंगी। मां मातु पगली में मेरा मार्गदर्शन कर दिया था, मगर ये राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि रक्त चंडी का हवन करना कोई आसान काम नहीं है। ऊपर से वो दुष्ट शक्ति ये हवन सफल होने देगी, इसमें भी शक था। घर लौटते लौटते अचानक मुझे ध्यान आया, आज की रात कार्तिक अमावस्या की रात थी। साधना के लिए इससे अच्छी रात हो नहीं सकती थी। लगता है चाचा के घर को इस बुरी शक्ति से मुक्ति मिलने का समय था, अन्यथा आज ही के दिन अचानक मुझे मातु पगली से मदद लेने की इच्छा कैसे जागी। घर लौटते हुए मैं साधना सामग्री अपने साथ ले आया। साधना सामग्री में 2 नारियल, बकरे का खून, केले, गुड़हल के फूल, कामिया सिंदूर और ऐसी बहुत सारी सामग्री होती है। घर पहुंचकर मैंने सबको बताया कि आज की रात मैं यज्ञ करने वाला हूं। जरूरी है कि घर के सब सदस्य घर से बाहर रहें, अतः अड़ोस पड़ोस में किसी के यहां वो लोग आज की रात ठहर जाएं। घर पर सिर्फ मैं, चाचा और हराधन रहेंगे। चूंकि हराधन ने ही इस खेल को शुरू किया था, उसका अंत भी हराधन को ही करना था। मगर शाम से जैसे आसमान में तांडव शुरू हो गया। तेज आंधी और बारिश गांव को जैसे डुबो देना चाहती थी। रात में जब मैं यज्ञ में बैठा तो उस तेज आंधी के चलते अग्नि किसी भी तरह से प्रज्वलित होने को तैयार न थी। माचिस, मशाल, कोयला कुछ भी जल नहीं पा रहा था और लकड़ियों में आग पकड़ ही नहीं रही थी। एक पल को तो ऐसा लगा शायद यज्ञ संपन्न नहीं हो पाएगा, मगर तभी मुझे ध्यान आया मेरे ताबीज का। माचिस को ताबीज में छुआकर मैंने जैसे ही रगड़ा, ताबीज के प्रभाव से माचिस जल उठा और अग्नि प्रज्वलित हो गई।
मगर यज्ञ अभी शुरू भी ना हुआ था, चारों ओर शैतानी हुंकार सुनाई देने लगी। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा तू, मुझे जगाया गया है। अब मैं मनुष्य बलि लेकर अपनी शक्ति और बढ़ाऊंगा। भयानक राक्षसी हुंकार चारों ओर थी। मैंने यज्ञ मंत्रों को शुरू ही किया था कि अचानक वही बालों भरी शरीर वाली आकृति सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी भयानकता और विवशता देखकर चाचा और हराधन की तो जैसे चीख निकल गई थी। वो सामने खड़ा अट्टहास कर रहा था। कर यज्ञ कर, फिर मैं तुझे बताता हूँ। पहली बलि मैं तेरी ही लूंगा। उसकी बातें सुनकर और उसके भयानक रूप को देखकर एक पल को मैं भी भयभीत हो गया था, मगर फिर मां पर विश्वास करके मैंने यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ आहुति डालना मेरे लिए बेहद मुश्किल था, क्योंकि तेज हवाएं चल रही थी। फिर भी किसी तरह 108 आहुतियां पूर्ण की, मगर अब थी सबसे मुश्किल घड़ी, क्योंकि उस पुतले और भोजपत्रों को यज्ञ कुंड में डालना था। और चूंकि हराधन ने ही इसे जागृत किया था, अतः उसे ही उन्हें लाकर अग्नि में डालना था। मैंने हराधन को निर्देश दिया, मगर जैसे ही वो उठकर कमरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगा, एक तेज हवा ने उसे जैसे कमरे के अंदर लाकर पटक दिया। उसका शरीर दर्द से कर्राह उठा था। मैं समझ चुका था कमरे से बाहर जा सकना हमारे लिए संभव नहीं है। हराधन दर्द से बिलबिला रहा था। उसकी कमर में बहुत भयानक चोट लगी थी। अब वो उठने में भी असमर्थ था। परिस्थितियां विकट हो गई थी, क्योंकि हराधन ही ऐसा था जिसे जाकर ऊपर से मूर्ति और भोजपत्र लाना आवश्यक है। अन्य कोई लाता तो मेरा यज्ञ विफल हो जाता, मगर हराधन की तो जैसे कमर ही टूट गई थी। काफी प्रयास के पश्चात भी वो उठने में समर्थ नहीं था। इधर यज्ञ आहुति पूर्ण हुए समय बीतता जा रहा था। तेज हवा से यज्ञ की अग्नि बार बार बुझने को थी। अगर एक बार अग्नि बुझ जाती तो मेरा पूरा यज्ञ असफल हो जाता। तभी मुझे अपने तावीज की याद आई। मैंने तावीज उतारकर हराधन के गले में पहना दिया और कहा, थोड़ा सा प्रयास करके किसी तरह वो ऊपर जाए। बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह उठा और लंगड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़कर जाने लगा। तावीज के प्रभाव से अब किसी शक्ति ने उस पर आक्रमण नहीं किया और वो पुतला और किताब लेकर आ गया। आते ही साथ मैंने उसका ताबीज उतारकर खुद पहन लिया और पुतले और किताब को अग्नि में डाल दिया। एक भयानक चित्कार से पूरा घर गूंज उठा। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कान फट जाएंगे उस चित्कार की वजह से। और कुछ ही पलों में धीरे धीरे सारा वातावरण सामान्य होने लगा। आश्चर्यजनक तौर से हमारा दिल दहल उठा जब घर के पीछे वाले हिस्से में बने नए कमरे पूरी तरह से भरभरा कर गिर गए। मैंने चाचा से कहा, हराधन ने जितना भी पैसा कौड़ी सामान इत्यादि एकत्र किया है, सब कुछ तालाब में विसर्जित कराएं। घर में उनसे कुछ भी नहीं रहना चाहिए और घर में फिर से देवी देवताओं का प्रतिस्थापन किया जाए। अब वो दुष्ट शक्ति घर छोड़कर जा चुकी थी। तो इस तरह से ना समर्थ होते हुए भी मातू पगली के मार्गदर्शन और मां रक्त चंडी की कृपा से चाचा और उसके घर को
इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिल ही गया। इस बात से तुम लोगों को भी एक शिक्षा मिलती है कि कभी भी बिना जाने समझे किसी भी पराशक्ति के मदद से जीवन की किसी भी समस्या को हल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऐसी शक्तियां जितना देती हैं उससे दुगना वापस मांगती हैं, और उस हालत में उनकी इच्छाएं पूर्ण करने की क्षमता हम मनुष्यों में नहीं होती है। और अगर उनकी इच्छाएं न पूर्ण की जाए तो जान का भी खतरा हो सकता है।